इतना सस्ता सौदा है। माँ को देखो, बाप को देखो, हज उम्र, अरे हज पढ़ने जाना हो 7 लाख रुपया चाहिए, उम्रा करने जाना हो ना 2 लाख रुपये चाहिए। अल्लाह ने दीन इतना आसान बनाया, तुम रोजाना घर में बैठ के लाखों हज और उम्रा कर सकते हो, सिर्फ माँ बाप को देखा करो। माँ से प्यार नहीं, बाप से प्यार नहीं। अब ये मर जाते हैं ना, इनका बदल नहीं है। माँ का बदल कौन पेश कर सकता है बताओ? बाप मर गया, बाप की भरपाई कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। माँ की भरपाई कोई नहीं कर सकता। बीवी मर जाएंगी, दूसरी बीवी ले आओगे, कहीं माँ दूसरी मिलती है? अरे बोलो, हाथ उठा के बताओ, माँ दूसरी मिलती है? बाप मर गया, बीवी मरी, दूसरी बीवी ले आए, बाप मर गया, दूसरा बाप कहीं मिलता है? दूसरा बाप नहीं मिलता, दूसरी माँ नहीं मिलती, वो एक ही देता है अल्लाह। इसकी कदर करो। रोते रह जाओगे, जिंदा थे पानी नहीं पिलाया, कब्रिस्तान में कब्र के पास दूध का प्याला लेके जाते हो, क्या फायदा? आज सिसक कर माँ बाप घरों में जिंदगियां गुजारते हैं। इन्नल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम मोबाइल में लगा हुआ है, 5 मरतबा माँ बुलाए तब जाकर एहसास होता है कि कोई बुला रहा है। बाप के सामने टांगे फैला के गेम खेलता है। अरे मोबाइल साइड पे रख के, बाप के पास 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं है। इनके वालिदे मोहतरम चले गए दुनिया से। आज जिन के बाप जिंदा है, आज नियत करो इंशाल्लाह बाप को इज्जत देंगे, बोलो इंशाल्लाह। माँ जिंदा है, बोलो इंशाल्लाह माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा, बाजार में तुम जाओ, हर चीज 2 नंबर ही मिलती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्योर हो, हर चीज में मिलावट मौजूद है। मैं कहता हूं आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ बाप का प्यार है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। घर से निकलो ना तो माँ से आयतुल कुर्सी पढ़ा के दम करा करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें हादसों से बचा लेगा। माँ की आयतुल कुर्सी में वो अल्लाह ने वो ताकत रखी है। माँ की दुआ से अल्लाह नसीब खोल देता है। हमारे नबी दुनिया में आए, बाप नहीं था। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में अब्बा दादा चला गया। हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई। बाप तो है ही नहीं, यतीम पैदा हुए, 6 साल की उम्र में माँ चली गई। और खुद हमारे नबी का इस उम्मत के बाब में शफकत कैसी थी। जब मौत का फरिश्ता आया इजराइल जिब्राइल दरवाजा खिटखिटाया, कहा इजराइल आए, कहाँ है? कहाँ? वहाँ खड़े, बुला के ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया। कहा आज तक मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया, ये आप पहले है कि मैं सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो वहीं छोड़ के आ जाना। फिर मेरे नबी ने पूछा, जब तू लोगों की रूह निकालता है कैसे निकालता है? कहाँ कभी घुटनों में रोक लेता हूँ, कभी पिंडलियों में रोक लेता हूँ, कभी रान पे रोक लेता हूँ, कभी कमर पे रोक रोक के खींचता हूँ ताकि तकलीफ हो। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जा, चल सौदा कर लेते। कहाँ कैसा सौदा? कहाँ क़यामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगे, जिनको जितनी तकलीफ देनी हो वो सारी इकट्ठी कर, वजूद मुस्तफ़ा पे आज ख़त्म कर दे। मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त न करूँगा कि मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त तकलीफ हो। ये उम्मत शराब पीने वाली, ये उम्मत ब्याज खाने वाली, ये उम्मत बहनों का विरासत में से हिस्सा हड़प करने वाली, ये उम्मत मस्जिद और मेहराब का मजाक उड़ाने वाली, ये उम्मत उलमा को और मुअज्जिन और इमामों को तनख्वाहों के नाम पे परेशान करने वाली, ये उम्मत कॉलेज के गेट पर, स्कूल के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को गंदी और वहशी नज़रों से देखने वाली, ये उम्मत शादियों में नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदने वाली। हमारी शादियों में तो हमें नबी याद नहीं आता। शादी, कोई शादी, गुजरात की शादियाँ देखो, अल्लाह इतनी शर्म, शैतान शर्माए। हम तो शादियों में भी नहीं जाते। अच्छे अच्छे घराने की शादियाँ देखो, आपको शर्म आ जाए। सारी शादी वेस्टर्न बनी हुई है। परफ्यूम लगाकर, चुस्त कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा दिखाती है। एक नौजवान लड़के की नजर तेरे जिस्म पर अगर गलत तरीके से पड़ गई, अगर तू इसका जरिया बनी है तो तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। पर्दा कहाँ है हमारे घरों में? एक लड़की अपने बाप के घर से शादी में आए, खाकर चली जाए, किसी को पता कहां से चले। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। कितनी शादियां फरमाई? 11। और हम कितनी कर सकते हैं? ये आता है, ये मसला सबको आता है, 4 कर सकते हैं। ये शादी वाला तो सबको आता है, 4 कर से, झट से बोल दिया 4 कर। हाँ कर सकते, 4 कर सकते। पहले एक को तो संभालो।
एक बंदे ने दूसरी शादी का इरादा किया, जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, जुमा का दिन था, इमाम साहब से तारीख ली थी, जुमा पढ़ने जा रहा है, निकाह पढ़ाना है। इसकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहा है? कहा आज मेरा निकाह है। कहा ले शरबत पी के जा। शरबत पी के सोया, मंगल को उठा, वो नींद की गोली डाल दी होगी। मंगल को उठा, हड़बड़ाता हुआ भागने लगा। कहाँ जा रहा है? कहा आज मेरा निकाह है। कहा बैठ बैठ, आज तो मंगल है। अब दोबारा ऐसा इरादा किया ना, कयामत के दिन उठेगा। हमारे घरों में झगड़े कितने होते, छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती, अल्लाह की रहमत से दूर है। धड़ाधड़ तलाक दे देते। क्यों? हमारे नबी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी नहीं पड़ी। 11 शादियाँ फरमाई, 2 बीवियाँ अल्लाह के नबी के विसाल से पहले फौत हो गई थी, एक खदीजा और एक ज़ैनब। 9 बीवियाँ जनाजे के पास थी, किसी एक बीवी को हमारे नबी से कोई शिकायत नहीं थी। कैसी ज़िंदगी गुजारी होंगी? इस्लाम ने सबको एक एक कैटेगरी दर्जा दिया है। बीवी का दर्जा अलग, माँ का दर्जा, बाप का दर्जा, औलाद का दर्जा, रिश्तेदारों का दर्जा, पड़ोसियों का दर्जा, जानवरों का दर्जा, सब हुकूक बतला है। हमने हुकूक पढ़े कहाँ हैं? यहाँ बैठा हर बंदा नियत करे इंशाअल्लाह हम दीन इस्लाम के ज़ाब्तों और तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहले वादा करो नमाज नहीं छोड़नी, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे कुरान। नौजवानों से खास कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ रोज़ाना 5 पारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन थोड़ा कुछ हिस्सा कुरान पढ़ लिया करो। कुरान से दोस्ती करो, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात साजगार बना देगा। आज हालात बहुत ख़राब है मुसलमानों, चारों तरफ नज़रें जमी हुई है दुश्मनों की कि इन गुलामान मोहम्मद को कच्चा चबाया जाए। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि हालात को साजगार बना सकते हैं, दुरुस्त कर सकते, तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल है। अच्छा अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त को ज़ाय न करो, वक्त को काम में लगाओ। अगर वक्त को तुमने न काटा, वक्त तुम्हें काट देगा। सैफुन कातिउन, काटने वाली तलवार है वक्त। अच्छा वक्त गुजारोगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में इसकी जज़ा मिलेंगी। सूफिया ने लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, बदकार तो पछताएंगे, नेकोकार भी पछताएंगे। किसी ने पूछा बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? कहाँ जब अपनी नेकियों का जज़ा सिला देखेंगे तो वो यूँ पछताएंगे कि वो जो घड़ियाँ हमने बर्बाद की थी, काश भी वो भी नेकी की रास्ते में लगाए होते तो आज हमें और ज़्यादा अजर मिलता। इसलिए हर आने वाला बर्फ़, हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की सिल की तरह पिघल रही है। बर्फ़ एक ऐसा सौदा है जो कस्टमर का इंतज़ार नहीं करता, वक्त पे पिघल जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की सिल की तरह है। हम जागते हैं, वक्त जा रहा है, हम सोते हैं, वक्त जाता है, हम फुजुलियात में लगे, वक्त जा रहा है, हम कुरान पढ़ते हैं, वक्त जा रहा है, नमाज़ पढ़ते, वक्त जा रहा है। वक्त नहीं रुकता किसी के लिए। इस मजमे में कोई 35 का, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 55। आप लाख कोशिश करो, सारे खेत बेच दो, सारी ज़मीनें बेच दो, लेकिन तुम 55 के हो, तुम 50 को नहीं ला सकते। जो तुम्हारा वक्त गुजर गया वो लाख कोशिश करो, गुजरा हुआ दिन कोई वापस नहीं ला सकता। आने वाला दिन कैसा है वो किसी को पता नहीं है। तो फिर ज़िंदगी क्या बनी मुसलमानों? न पिछले दौर को वापस ला सकते, आगे कितना जीना है वो पता नहीं है। तो फिर जो जिस हाल में है अल्लाह को मर्जियात वाले अमाल करें। बोले इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी।